Assalamualaikum. This is Rabia Rashid, and you're watching our lectures. And we are talking about US-Pakistan relations post 9/11. अब जब US relations या कोई भी relations हम करेंगे ना, हम उसको इंट्रोडक्शन के बाद उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, उसको टच अपॉन करेंगे। तो यहाँ पे यूएस के साथ जो हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना पाकिस्तान यूएस रिलेशंस का, वो किस तरह का है। अगर आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग हम देखें तो हमारा एक कॉलोनियल पास्ट था, एक कॉलोनियल लेगेसी है। तो हम उसकी वजह से साइकोलॉजिकली वी लाइक द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, गोरे को हम पसंद करते हैं। तो हमने चूज़ ये किया कि उस वक़्त 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, तो दुनिया में दो मेजर पावर्स नज़र आ रही थी, एक रशिया था और दूसरा यूएस। वी चोज़ यूएस, ठीक है। हमने उसके साथ अलाइनमेंट अपनी की। 1947 से लेके 52 तक एक इनिशियल पीरियड था, उसके बाद 1952 से 69 तक एक हमारे रिलेशंस इवॉल्व होते रहे, और हमने सीटो और सेंटो के उसके साथ जो है पैक्ट साइन किए, और बिल्कुल हम वेस्टर्न ब्लॉक में शामिल हो गए। हमने असल में ये जो रिलेशंस यूएस के साथ बनाए थे ना, वो बिल्कुल एक कॉस्ट बेनिफिट हमारा जो था ना रिलेशन देख के हमने किया था। बिकॉज क्योंकि हम वी फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द हेजेमनी ऑफ इंडिया। हमारा एक उसके साथ वो था, और इंडिया ने क्लेम भी किया था कि वो पाकिस्तान को दोबारा से, पाकिस्तान एक दिन भी नहीं चल सकता और वो दोबारा से हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के हमारे जो है ना वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ज़रूरत थी कि कोई स्ट्रॉन्ग एलाई हो। अच्छा जी, 1969 टू 72 एक सोबरिंग एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान हमसे सेपरेट हो जाता है। इससे पहले 1965 की वॉर होती है इंडिया से, और यूएस लिटरली हमारी उस वक़्त बिल्कुल कोई मदद नहीं करता, और एक ऐसा दोस्त साबित होता है जो वक़्त आने पे छोड़ जाता है। फिर जी 1947 से 1977 तक इट वाज़ द बर्थ ऑफ आवर न्यूक्लियर फैक्टर। तो यूएस ने बजाय इसके कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में असिस्ट करता, यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई, और उसमें मशहूर सैंक्शंस है ग्लेन एंड प्रेसलर अमेंडमेंट्स, इसके अलावा भी हैं। फिर जी 1979 से लेके 1988 तक पाकिस्तान ने एक्ट किया एज अ फ्रंट लाइन एलाई ऑफ द यूएस। क्यों? क्योंकि रशिया ने अटैक कर दिया था अफगानिस्तान में, और यूएस भी वहाँ पे पहुँच गया, और पाकिस्तान ने मतलब यूएस ने ना एज अ प्रॉक्सी पाकिस्तान को यूज़ किया था। यूएस खुद तो नहीं उस वक़्त आया था, लेकिन उसने पाकिस्तान के ज़रिए जो है ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिलिटरीली असिस्ट किया और फाइनेंशियली असिस्ट किया। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा एड आई हमारे पास, और हमारे पास जो है अच्छे वेपन्स और ये सारी चीज़ें जो है हमें यूएस ने फराहम की। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें एड में मिले, ताकि हम रशिया के इन्फ्लुएंस को कैटर कर सकें, और इसमें थोड़ा सा हमारा अपना भी फ़ायदा था। बिकॉज वी न्यू कि अगर रशिया अफगानिस्तान में जीत जाता है, तो वो अपनी रशियन जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान में लेके आएगा, और पाकिस्तान वो हरगिज़ नहीं चाहता था। और यूएस को भी फ़ायदा था कि उसको लड़े बगैर, सामने आए बगैर वो रशिया का इन्फ्लुएंस तोड़ सकता है। और हुआ भी ऐसे कि जब रशिया निकला है, अफगानिस्तान से हार के निकला है, तो रशिया जो है वो उसकी एम्पायर टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, उसका एक होल्ड ख़त्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद जी 1999 से लेके 2007 तक मुशर्रफ एरा में क्या होता है कि हम पूरी तरह से यूएस के फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहे, क्योंकि इस दौरान 9/11 का वाक़या हो गया, और यूएस ने हमें साफ-साफ कहा, बुश ने, कि यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। तो उस दौर में फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से यूएस को सपोर्ट किया, और यूएस अफ़गानिस्तान में आ गया, यानी जहाँ पे पहले रशिया था उस प्लेस पे अब यूएस आ गया, और हमने यूएस को पूरी तरह सपोर्ट किया। अब जी की कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या है हमारे, सिक्योरिटी और टेररिज्म का इशू है, क्योंकि जिहाद इन अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के अंदर एक देयर वाज अ राइज इन डोमेस्टिक टेररिज्म एज वेल, और हमारा इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हुई, रेफ्यूजीज भी बहुत ज़्यादा आए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान पहुंचा। ऑल्दो कि हमें एड भी बहुत मिली, लेकिन हमारा नुकसान उससे कहीं ज़्यादा था कि वो एड भी उसको पूरा नहीं कर सकती। ठीक है। फिर जी हमारे कश्मीर कॉज पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ा, और डिस्पाइट कि हम यूएस के एलाय थे, हमारा यूएस ने यानी कभी भी दुनिया में एक अच्छा इमेज नहीं प्रोजेक्ट किया। हमेशा यही कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में भी टेररिज्म कर रहा है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में भी टेरर को प्रमोट कर रहा है। फिर जी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स राइज हुए, और ये हैं, मौजूद हैं, ठीक है। फिर जी ये हुआ कि यूएस ये क्लेम करता है
कि वो ये कोशिश करता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में डेमोक्रेटाइजेशन हो, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटाइज़ हो और ह्यूमन राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट किया जाए, और पाकिस्तान ये चीज़ नहीं कर रहा। फिर जी नारकोटिक्स का भी यूएस ये क्लेम करता है कि वो नारकोटिक्स का जो फ्लो है उसको रोकना चाहता है, उसको इन चेक रखना चाहता है। और इसके अलावा जो इशू है वो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इशू है, जिससे पाकिस्तान थ्रेटन्ड फील कर रहा है। बहुत सारे अबाउट 150 टू 300 मेमोरेंडम्स साइन हो गया। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरेंडम्स, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं, मोर देन 150 हैं। ठीक है, और उसमें वो जैसे कॉमकैसा और बैका इस तरह के जो है ना मेमोरेंडम्स, जिसमें वो पाकिस्तान को इसलिए थ्रेटन फील करता है कि यूएस की सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉजिस्टिक जो है ना सपोर्ट दे रही हैं इंडिया को। फिर जी पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस क्या है हमारे बायलेटरल रिलेशंस में यूएस के साथ। ड्रोन अटैक्स का इशू आया था, ठीक है। यूएस यहाँ से ड्रोन अटैक्स करता था अफगानिस्तान में, तो उससे ये हुआ कि पाकिस्तान की रेप्यूट खराब हुई, पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स लोगों में आए। फिर जी कोवर्ट मिलिट्री अटैक किया इनसाइड पाकिस्तान यूएस ने, विदाउट टेकिंग प्रायर परमिशन, विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, और इससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया। ये जी प्रेशर टैक्टिक्स यूज करता रहा यूएस हमेशा, देयर वाज डिमांड टू डू मोर, तो इस वजह से भी हम लोग जो है यूएस से दूर होते चले गए। और यूएस का जो है वो एक इस्लामोफोबिक एजेंडा जो है ना कि वो प्रोजेक्ट करता है इस्लाम को, कि ये जो है ना टेरर को प्रमोट कर रहा है। फिर जी न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर यूएस का शुरू से ये स्टांस रहा, जैसे कि हमने हिस्ट्री वाले पोर्शन में देखा कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाती थी जब भी हमने अपने न्यूक्लियर सिस्टम को परसू करने की कोशिश की। और इंडिया को कभी भी ना यूएस ने ना यूएन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, बल्कि इवन अब उनको जो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल करने की बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ एक बायसनेस थी, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस में एक डाइवर्जेंस आई। फिर बहुत मशहूर बात है सलाला चेक पोस्ट के ऊपर जो यूएस ने अटैक किया था, तो उससे भी हमारे रिलेशंस में बहुत बड़ा एक क्रैक आ गया। और फिर इस सब के बावजूद, इतनी सपोर्ट देने के बावजूद, इतने साल यूएस के साथ रहने, उसका फ्रंट लाइन बनने के बावजूद हमारे ऊपर एलिगेशंस क्या लगी एंड तक, जब तक यूएस इवन जब विड्रॉल हो गया ना यूएस का, तब भी यूएस ने यह कहा कि पाकिस्तान ने अपना रोल नहीं प्ले किया था अफगानिस्तान में, इस वजह से यूएस को जाना पड़ा है। और ये भी एलिगेशंस लगाई गई कि पाकिस्तान डबल गेम खेलता है, कि एक तरफ ये हमारा साथ देता है टेरर को स्टॉप करने में, और दूसरी तरफ ये टेरर को प्रमोट भी करता है और उन फैक्शंस को हमारे अगेंस्ट भी यूज करता है, यानी हमारे ही पैसे लेके तो हमारे ही अगेंस्ट जो है वो लाया जाता है और हमें सही बात नहीं बताई जाती। अच्छा जी, अब आ जाए ये है वे फॉरवर्ड, इसका क्या है। अब ऑब्वियसली रिलेशंस जो है ना कोई भी दुनिया में परमानेंट नहीं होते, एंड एज वी कैन सी द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, सिचुएशंस कैसे चेंज हो रही हैं, अलायंसेस शिफ्ट हो रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान ने क्या करना है, पाकिस्तान में भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करना है। और इस सारी सिचुएशन में हम यह देखते हैं कि इवन यूएस से जब तक दोस्ती भी थी ना, तो उसमें भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट कारफरमा थे, हमें अपने स्टेट के इंटरेस्ट को लेके आगे हम पहुंचे। और उसमें जी नॉन अलायंस टू एनी पार्टी जो है ना फैक्टर तब नहीं था, हम अलाइड थे यूएस के। लेकिन अब हमारा स्टांस क्या है, फौरी तौर पे हमारा अब दुनिया में ये स्टांस है कि हम किसी मेजर पावर की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे, उसके साथ ब्लॉक नहीं बनाएंगे। हमारा स्टांस नॉन अलायंस का है, और हम लेकिन अच्छे ताल्लुकात, पॉजिटिव बायलेटरल रिलेशंस सारी सुपर पावर्स के साथ रखेंगे, बी इट चाइना, बी इट रशिया, बी इट यूएस और एनीवन एल्स। लेकिन हम अब जो है अपने इंटरेस्ट को नहीं रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये बात समझ आ गई है कि हमारा जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न से ज़्यादा ना जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस होना चाहिए। अब हमें अपने पड़ोसियों के साथ और ओवरऑल भी वर्ल्ड पावर के साथ इकोनॉमिकली अपने टाइप्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पाकिस्तान को डेवलपमेंट चाहिए, पाकिस्तान को पीस चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना अब हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत वाज़े तौर पे शामिल है, ठीक है। इसको आप इसी तरह कंक्लूड कर सकते हैं। और मेयर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स भी यानी ये काम नहीं करेंगे कि जो भी उनकी पॉलिसीज पे क्रिटिसिज्म है वो है, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है या बेनिफिट हो रहा है, वहाँ पे वो यूएस और चाइना और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा और करने चाहिए, ताकि उसकी जो है फॉरेन पॉलिसी एक अच्छे अंदाज में प्रोजेक्ट हो। अस्सलाम वालेकुम।